अनंत चतुर्दशी का पूर्व बप्पा के विसर्जन के साथ भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन भी किया जाता है। इस बार यह 6 सितंबर को मनाया जाने वाला है। अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को विदा करते समय हर वक्त भावुक हो जाता है। दरअसल गणेश उत्सव का वक्त साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर पर बप्पा के आगमन का इंतजार रहता है। यही वजह है विसर्जन के समय हम बप्पा से अगले साल का वादा लेते हैं। और अनंत चतुर्दशी के दिन तुलसी पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन अगर कुछ कहते हैं खास उपाय करते हैं तो आपको धन दान की कभी कमी नहीं होती है। तुलसी का उपाय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं जिस दिन अनंत चतुर्दशी होती है उस दिन अगर आप उपाय तुलसी का करते हो, आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं आती है। नंबर 1 कहते हैं तुलसी जो जल अर्पित करते हैं, एक ऐसा पौधा है जिसे हिंदू धर्म में देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है तुलसी के पौधे के पास माता लक्ष्मी का वास होता है। जो व्यक्ति रोजाना तुलसी पर जल अर्पित करता है उसके जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। अगर आप देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अनंत चतुर्दशी पर तुलसी को जल अर्पित करें, घी का दीपक लगाएं। सुबह के समय तुलसी को जल चढ़ाने के अलावा शाम के समय पौधे में घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति यह उपाय करता है उसके जीवन में कभी भी धन दान की कमी नहीं होती है। वह सुख भोगता है और हमेशा धन दौलत से परिपूर्ण रहता है। अनंत चतुर्दशी के दिन यह उपाय जरूर करें। तीसरा, तुलसी चालीसा का पाठ जिस तरह से हम हनुमान चालीसा या शिव चालीसा पढ़ते हैं, इसी तरह तुलसी चालीसा का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, जीवन में कोई भी समस्या ना आए, तो धन की बरकत बनी रहे और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती रहे, तुलसी चालीसा का पाठ अवश्य करें, उपाय भी अपनाएं। अनंत चतुर्दशी के शुभ दिन विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें 14 नारियल जायफल कहते हैं उन्हें अर्पित करें। इस दौरान विष्णु मंत्र का जाप करें, व्रत का संकल्प लें और घी का एक दीपक जलाएं। व्रत का करने का बाद विष्णु जी को चढ़ाए हुए 14 जो नारियल जायफल किसी पवित्र नदी में बहा दें। इसके बाद घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी है वे सब नष्ट हो जाएगी और घर वालों के बीच प्रेम बढ़ने लगेगा, साथ लड़ाई झगड़े सब कम हो जाएंगे। दूसरा, अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु भगवान जी पूजा करने के बाद एक कलश में उसके अंदर 14 लौंग व एक कपूर और जलाएं। कलश पूरे घर में घुमाएं, उसके बाद घर से दूर किसी चौराहे पर रखाएं। इसके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचारण और परिवार वालों की सेहत में सुधार होगा। 3, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वह अनंत चतुर्दशी पर सच्चे मन से विष्णु जी और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही घर में सत्यनारायण कथा कराएं। कथा के बाद जरूरतमंद लोगों को धन का दान करें। इससे आपको देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, आर्थिक स्थिति को बल मिलेगा, साथ ही बिगड़े काम बनने लगेंगे। चौथा, तुलसी भगवान विष्णु का अति प्रिय है। पूजा के दौरान तुलसी के पत्ते चढ़ाना धन प्राप्ति मिलता है, भक्तों को अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है यह कार्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में शांति लाता है। 5, पूजा के बाद अनंत सूत नामक पवित्र लाल और पीले रंग का धागा उसके दाहिने हाथ और महिला के बाएं हाथ में बांधा जाता है। ये सुरक्षा, समुद्र और धर्म के प्रतीक का इस अनुष्ठान को श्रद्धा पूर्वक से भगवान विष्णु की अनंत
कृपा प्राप्त होती है। 6 विष्णु सूतक नामक भाग भगवान विष्णु की एक 1000 नाम का जाप ईश्वर से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये मानसिक शक्ति प्रदान कराता है, एकांत के सुधार करता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। इस पाठ को सुनने से भी लाभ होता है। साथ दान अनंत चतुर्दशी का एक महत्व हिस्सा है। माना जाता है कि पंडित या जरूरतमंदों को भोजन, अनाज, वस्त्र या धन दान करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं। हल्दी, घी या बेसन से बनी मिठाई जैसी पीली वस्तुओं का दान विशेष रूप से शुभ होता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत अत्यंत फलदायक माना जाता है। वक्त पूजा पूरी करने के बाद भोजन, फल, जल ग्रहण करते हैं। यह व्रत भक्ति और समक का प्रतीक है, जिससे भगवान विष्णु की दया कृपा प्राप्त होती है। 5 नमा पंचम व्रत खीर या लड्डू जैसी मिठाइयाँ बनाकर उन्हें भक्त पूर्व अर्पित करते हैं। आशीर्वाद प्राप्त कराने का एक और उपाय है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु उन भक्तों पर कृपा करते हैं जो पवित्रता और प्रेम से प्रसाद तैयार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि संध्या काल की प्रार्थना के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और घर में दिव्य प्रकाश आता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी को ध्यान में रखते हुए ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास का आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संघर्ष में हम किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे रहें। अनंत तक आप पर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे।